हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे ड्राइंग के बारे में कि हम ड्राइंग कैसे रीड करते हैं साइट पे और कौन कौन सी ड्राइंग हमें रीड करनी होती है, उनको कैसे हम एक कोरिलेट करके एक दूसरे को आपस में चेक करते हैं और उनके इस अकॉर्डिंग साइट पे एग्जीक्यूशन कैसे कराते हैं वो आज हम समझेंगे। ये मेरा एक फाउंडेशन जो बेसिक है, जैसे कि हम फाउंडेशन सबसे पहले एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, सबसे पहले उसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखेंगे हम फाउंडेशन की ड्राइंग हम कैसे रीड करते हैं। बहुत से लोगों को फाउंडेशन की ड्राइंग रीड करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसको कोरिलेट करके हम कैसे रीड करते हैं वो एक बार हम समझेंगे। अभी देखेंगे मेरे स्क्रीन पे ये फाउंडेशन की ड्राइंग है। इसमें सारी फाउंडेशन और उनकी लोकेशन, ये हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये सब एक्स और वाई डायरेक्शन में होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी वाई डायरेक्शन में है। इनका नंबरिंग इन्होंने दे दिया 1 2 3 4। ये आप अपने हिसाब से भी जो नंबरिंग है, या स्ट्रक्चर इंजीनियर जो भी है आर्किटेक्चर, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि ए अल्फ़ाबेटिकली देना है या न्यूमेरिकल देना। इस तरह से ग्रिड लोकेशन दे दिया। ग्रिड बेसिकली हम इसलिए देते हैं कि हमारा एक लोकेशन हो गया, हर कॉलम के लिए एक लोकेशन हो गया कि अगर हमें किसी दूसरे फ़ोन पे या टेलीफोन के लिए किसी इंजीनियर को या अपने सबऑर्डिनेट को किसी को बताना है कि कौन सी लोकेशन पे कोई कॉलम है, तो उसको हम ग्रिड लोकेशन से आइडेंटिफाई करके बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई भी एक रैंडम कॉलम लेके कि ये कॉलम है C84 कॉलम हो गया, और मान लीजिए C84 या नोमेनक्लेचर और बहुत सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर सेम नाम दे देते हैं क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, तो सेम नाम उनको अलॉट कर देते हैं। तो उस केस में मैं बहुत ही टिपिकल होता है आपस में कम्युनिकेशन करना फ़ोन पे या ईमेल पे, तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं अगर बहुत सारे नाम सेम हो तो उस केस में हम ग्रिड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया, मैं बात करूँ 14 ग्रिड हो गया। अगर आप देखें ये 14 ग्रिड हो गया, और ये मेरा कॉलम था C85, ये अब मैंने देखा तो 14 कॉलम F ग्रिड, तो मेरा ये F14 ग्रिड पे हो गया या 14F ग्रिड हो गया। जैसे कि आपको सूटेबल हो या जो भी आप प्रीफर करना चाहते हो उस लोकेशन से हम कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, जो भी हमारा प्लान हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक फुटिंग की कास्टिंग करेंगे। तो उसको हमें स्टील पहले उसका एक्सकेवेशन करना होगा। एक्सकेवेशन के बाद उसको सरफेस ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, फिर ATT करना होगा, उसके बाद PCC करेंगे। फिर हमारा स्टेप आता है कि कवर ब्लॉक वगैरह प्रोवाइड करा के हम स्टील का लेआउट करें। तो स्टील का लेआउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फाउंडेशन की डायमेंशन कितनी है, और उस फाउंडेशन की डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें स्टील के साइजेस क्या काटना है। तो उसका BVS हम जनरेट करेंगे। BVS कैसे जनरेट करते हैं, BVS कैसे बनाते हैं, वो एक अलग वीडियो में हम आपको बता देंगे। अभी बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग कैसे रीड करते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ कोई भी ये सी की बात कर लेते हैं, C83 फुटिंग की। अब मुझे ये देखना है कि C83 फुटिंग में स्टील कैसे है। अब यहाँ पे हम फुटिंग नाम, बहुत सारी ड्राइंग्स में क्या होता है कि फुटिंग का नाम अलग होता है, कॉलम का नाम अलग होता है। तो F से रिप्रेजेंट करते हैं फाउंडेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके देते हैं। कॉलम का नाम भी हम C से डिनोट कर देते हैं या उसको अलग नाम दे देते हैं। बहुत जैसे जो प्रीफर होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग और स्ट्रक्चर इंजीनियर के ओपिनियन पे डिपेंड करता है वो किस तरह प्रेफर करते हैं। अब जैसे कि मुझे C84 का स्टील देखना है, तो इसके लिए मेरी और भी ड्राइंग है। ये मेरा लैपिंग का लिए डिटेल दे दिया, एक टिपिकल सेक्शन दे दिया। इसमें मेरा लैप डिटेल है कि किस जोन में लैप होगा, और ये मेरा एक सेक्शन काट दिया, एलिवेशन सेक्शन हम इसे बोलते हैं, सेक्शन ड्राइंग भी बोलते हैं। इसमें एक टिपिकल है, ये जनरली हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। मेरा जो जैसे कि C84 है, तो ये मेरा फुटिंग शेड्यूल होगा। जैसे कि आपने देखा शेड्यूल ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, तो इसमें से मेरा कॉलम, अभी C84 की बात कर रहे थे, तो मैं इसमें आइडेंटिफाई करूँगा C84 मेरा कहाँ पर है, उसको मैं सर्च करूँगा। और ऐसी इसकी हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं C84 कॉलम ये है, तो ये C69 75 C80 और 84 88 इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन सेम है और सभी का साइजेस भी सेम रहेगा साइड पे। अब मैं देखूँगा इसमें साइज़ क्या दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये फुटिंग साइज़ हो गया, ये थिकनेस हो गया, ये स्लो फुटिंग है तो इसमें कैपिटल D और स्मॉल d हो गया। कैपिटल D बोलते हैं हमारा जो मैक्सिमम थिकनेस होती है सेंटर पर फुटिंग के, ये कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और स्मॉल d हम जो हमारा एज पे जो थिकनेस होती है फुटिंग के उससे डिनोट करते हैं। वो भी मैं अभी आपको सेक्शन में दिखाऊंगा। ये हमारा रेनफोर्समेंट हो गया। अब रेनफोर्समेंट बोल रहा है कि बोथ वेज है।
यानी कि दोनों डायरेक्शन में हमारा सेम स्टील फॉलो होगा। अगर जैसे कि इसमें मैंने मेंशन कर दिया बोथ वेज, 12 डाई का 100 की स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर बोथ वेज है। अब इसमें दे दिया इसने टॉप में अलग दे दिया, बॉटम में अलग दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये टॉप और बॉटम दोनों लेयर में आएगा, यहाँ पर सिर्फ सिंगल लेयर में आएगा क्योंकि इसने सिर्फ एक ही लेयर दिया, तो बॉटम लेवल हम देंगे क्योंकि मेन जो बार होता है वो हमारा बॉटम लेयर में डलता है फुटिंग में। फिर यहाँ पे कॉलम का साइज़ हो गया मेरा 750 बाई 750। कॉलम का रिइंफोर्समेंट हो गया 20 नंबर है 25 डाई के। और ये फिर हमारा कॉलम फुटिंग टू प्लिंथ लेवल तक ये कॉलम रहेगा, साइज़ रहेगा। और कॉलम टू प्लिंथ लेवल टू फर्स्ट स्लैब ये रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं कि स्टील हमारा साइज़ दोनों सेम है। तो बहुत से कॉलम में ऐसा होता है कि प्लिंथ तक उनका साइज़ 750 बाई 750 है सपोज़ करो, और ऊपर हमारा रिड्यूस हो गया क्योंकि लोड हमारा जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता है लोड कम हो जाता है। तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर इंजीनियर फॉर इकोनॉमिक वो साइज़ को रिड्यूस कर देता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टील भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ, जैसे कि हम C84 पे बात कर रहे थे। तो C84 का जो साइज़ है 6950 यानी कि 6950 mm में डायमेंशन दी हुई है। और ये भी हमारा 6950 रनिंग में 6 मीटर 950 और ये भी 6 मीटर 950। अब क्या ये हमारा कैपिटल D था। तो जो कैपिटल D है यानी कि थिकनेस है, जो मेन थिकनेस है सेंटर में जो थिकनेस है वो 1450 mm है इंक्लूडिंग कवर। और ये हमारा 450 का हो गया। और इसमें अब देखिए टॉप में पहले हम बॉटम की बात करते हैं। बॉटम में जो स्टील दिया हुआ है वो 16 डाया 100 की स्पेसिंग में। तो इसको हम रीड करेंगे जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि ये रिइंफोर्समेंट बोथ वेज लिखा हुआ है। तो ये बोथ वेज में है यानी कि बॉटम का जो स्टील है वो 16 डाया 100 टू 100 की स्पेसिंग पे बोथ वेज में यानी कि दोनों डायरेक्शन में वो पड़ेगा। हम उसको ले करेंगे साइड पे। फिर उसके बाद अगर मैं जैसे कि आपका सेक्शन है इसका एक टिपिकल सेक्शन की बात करूँ, जैसे कि ये है हमारा इसमें आप देखेंगे स्मॉल डी इसको बोलते हैं, यानी एज थिकनेस पे जो स्मॉल डी होता है यहाँ पे। तो जो हम उस पर बात करेंगे, जो जिस फुटिंग को हम रेफरेंस करेंगे उसी फुटिंग को देखते हुए हम ये अपना नोट करेंगे कि उसका फुटिंग का जो स्मॉल डी है वो कितना है और कैपिटल डी कितना है। अब फुटिंग का साइड पे हम टोटल स्टेशन से लेआउट करा लेंगे कि उसकी मार्किंग कहाँ आ रहे हैं, उसके पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं। उस पॉइंट्स को मार्क करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उस पर हम स्टील ले करना चालू करेंगे। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो स्टील होता है उस पर हमें कवर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आउटर टू आउटर डिस्टेंस होगा वो हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पूरी डायमेंशन हमें मिलनी चाहिए जो भी शेड्यूल में दी होगी। ये एक टिपिकल सेक्शन है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। ये एक टिपिकल सेक्शन है तो इसका साइज़ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो हर फुटिंग का साइज़ अलग अलग बहुत सारी ड्राइंग्स में देते भी हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स में नहीं देते। अलग अलग इसलिए देते हैं कि हमारा हर फुटिंग का अगर स्पेसिफिकेशन अलग है या उसमें तो उसके बहुत सारे ड्राइंग्स बन जाते हैं, पेजेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए वो एक टिपिकल सेक्शन उन्होंने दे दिया है कि एक जनरल ये डिटेल है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टील ले करना हर फुटिंग में। जितनी भी आइसोलेटेड फुटिंग है इसी के अकॉर्डिंग हम स्टील रिइंफोर्समेंट करेंगे। अब फुटिंग का साइज़ मेरा जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे 6 मीटर 950 था C84 का। तो 6 मीटर 950 हमारा यहाँ से पूरा मिलना चाहिए। अभी मैं ये डायमेंशन एक टिपिकल है तो मैं पूरी डायमेंशन नहीं मिलेगी, पूरा आना चाहिए। यानी कि अभी ये जैसे डायमेंशन 950 है तो 6 मीटर 950 पूरा हमारा आउटर टू आउटर मिलेगा। यानी प्लान एरिया में अगर बात करें तो ये पूरा आउटर एज जो होगा कंक्रीट का वो पूरा 6 मीटर 950 6 मीटर 950 होगा। फिर उसमें हम 50 एम इधर से माइनस कर देंगे और 50 एम इधर से माइनस कर देंगे क्योंकि हमें रेनफोर्समेंट को कवर देना है। अब 6 मीटर 950 में से दोनों साइड से आप 50-50 माइनस कर देंगे तो उसमें से आपको 100 माइनस कर दीजिए तो 6 मीटर 850 आपके पास बचता है। जो ये हमारा हो गया कटिंग लेंथ यानी कि स्ट्रेट, जो हमारी स्ट्रेट लेंथ होगी वही होगी। फिर ये बात आती है एल हमारा 150 का हो गया। अब इसमें ड्राइंग में मेंशन कर रखा है, बहुत सी ड्राइंग में अलग एल देगा, हर ये स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है कि कितना एल हमें रखना है। जैसे कि इस ड्राइंग में हमें दिया हुआ है 150 का एल रखना है, तो ये 150 का एल रखते हुए हम 150 इधर प्लस करेंगे, 150 इधर प्लस करेंगे और प्लस 6 मीटर 850, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया आपका 6 850
प्लस 300, 150 दोनों प्लस करके 7 मीटर 150 की हमारी कटिंग लेंथ आएगी जो हम इसके काटेंगे। फिर ये हमारा साइड पे ही हम इसको बैंड दे के प्रोवाइड कराएंगे। दोनों साइड चाहे 7 मीटर 150 में 150 के एल दे के दोनों साइड से प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरह हम बात करते हैं जो टॉप रेनफोर्समेंट की है उसकी भी एक बार बात करते हैं। जो C84 कॉलम था ये हमारा, इसमें आप देखेंगे तो टॉप रेनफोर्समेंट 10 डाया 200 की स्पेसिंग पे है। तो जो टॉप में पड़ेगा स्टील वो कुछ इस तरह पड़ेगा। ये हमारा, इसमें भी हम कवर माइनस करेंगे 6 मीटर 950 में से दोनों साइड से कवर माइनस करेंगे। फिर इसको हम ये देखेंगे कि ये हमारा एक यहाँ से ये पॉइंट और अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमने कवर माइनस करके इसकी हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो तो निकल जाएगी, लेकिन ये जो टेपर पोर्शन है इसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करें। इसलिए हमें राइट एंगल, अगर हमने देखा है कि राइट एंगल की मदद से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, तो राइट एंगल की मदद से हम ये राइट एंगल बनाते हुए उसकी मदद से हम ये पूरी लेंथ निकाल सकते हैं। फिर ये कॉलम हो गया, जो भी साइज़ का कॉलम होगा, मान लीजिए सपोज़ कि ये 850 बाई 850 का कॉलम है जैसे कि यहाँ पे है, तो इसमें ऑफसेटेड 150 का कॉलम के, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बना के भी हमारे बेस चाहिए कॉलम का, स्टार्टअप बढ़ने के लिए बेस चाहिए, तो इसलिए उसको सरफेस को, टॉप सरफेस को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो 150 का ऑफसेट इधर, 150 का ऑफसेट इधर, और टोटल सपोज़ करें हम 900 के कॉलम ही पर ले लेते हैं जैसे कि इस ड्राइंग में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा ईजी रहे। अब 150 का ऑफसेट इधर, 150 का ऑफसेट इधर, ये हमारा 900 प्लस आप बात करें तो 300 यानी कि 1200 हो गया। तो 1200 बाई 1200 का ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, यानी टॉप पे प्लान सरफेस में अगर बात करेंगे, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यानी 150 इधर, 150 इधर, ये पूरा 1200 का होगा। फिर ये आप इसमें यानी ये L प्लस ये जो आपका राइट एंगल फार्मूले से आपने ये लेंथ निकाली ये प्लस 1100, प्लस फिर ये राइट एंगल फार्मूले से जो आपने लेंथ निकाली वो प्लस ये L जो भी है, इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। फिर आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ बार हमें देनी है। जैसे कि 6 मीटर 950 है और ये 6 मीटर 950 थी, और मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ बार कितनी आएगी। तो 6 मीटर 950 में से हमने माइनस कर दिया कवर 50 mm वन साइड से, 50 mm वन साइड से, ये मेरी स्पेसिंग बची जो जिसमें हमें स्टील देना है। अब इसमें ये कह रहा है 100 की स्पेसिंग में हमें देना है, ये देख सकते हैं आप 100 की स्पेसिंग में देना है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो ये 68.5 आ गया। अब ये 0.5 है, लेकिन क्राइटेरिया कहते हैं कि 1 प्लस हमें करना है, तो इसमें 1 प्लस भी कर देते हैं, तो 69.5 आ गया। अब आधी बार तो हम नहीं देंगे, तो इसको हम राउंड ऑफ करके, अगर 0.5 होता है, 0.5 के आसपास होता है, तो उसको राउंड ऑफ करके हम 70 मान लेते हैं। 70 बार हमको पूरा देना है। 70 नंबर ऑफ 7 जो बार होंगी वो 70 होंगी। 100 की 70 बार एक इस डायरेक्शन में और 70 बार इस डायरेक्शन में, इस तरह हम इनको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं कि ये हमारा स्टील लेआउट हो गया, स्टील हमने बांध दिया। अब कॉलम का स्टील हो गया। कॉलम का स्टील जैसे कि अब हमारा C84 है, तो उसके लिए कॉलम शेड्यूल दिया हुआ है पूरा। तो इसमें हम सर्च करेंगे कि अपना C84 कॉलम किधर है। अगर आप ऑटोकैड चलाते हैं तो आप उसमें फाइंड भी कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी में तो सर्च ही करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ड्राइंग आपको एकदम रीड होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि आप तुरंत एकदम से, जैसे कि ये C84 कॉलम है, ये आपको देखेंगे 850 बाई 850 का कॉलम है। तो ये कह रहा है 24 नंबर है, 25 डाया है। तो ये नंबर ऑफ बार हो गया। इसमें रिंग कुछ इस तरह डिटेल दे दिया, इसका सेपरेट डिटेल भी है। ये हमारा इसको बोलते हैं, जो आउटर टू आउटर होता है इसको मास्टर रिंग बोलते हैं,
और बाकी इन सभी रिंग को इसके लिए हमने कुछ अभी वीडियो भी अपलोड की थी आपको कुछ दिन पहले, जिसमें आपको हमने साइट पे प्रैक्टिकली भी दिखाया था कि किस ये इंटरमीडिएट रिंग है, ये मास्टर रिंग है। उसमें आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये हमारे इनको बोलते हैं हम टायरिंग, ये है और ये हमारी टायरिंग होता है, और बाकी ये हमारे इंटरमीडिएट रिंग होते हैं सारे। अब इंटरमीडिएट रिंग का साइजेस क्या होगा वो भी हमें दे दिया। ये जैसे कि आप देखें T8 यानी 8 डाया का है, 100 की स्पेसिंग पे है। Z1 यानी कि मेन लिंक जो है वो Z1 दे दिया। फिर आप देखें Z1 अदर, ये Z2, ये Z1 Z2 जैसे कि हमने बताया कि ये एक सेक्शन होता है। अभी मैं आपको सेक्शन ड्राइंग में दिखाऊंगा अभी। और ये सेंटर में देखेंगे Z2 लिंक में आपका स्पेसिंग जो है 200 की हो गया है। अब ये जो कॉलम है, पहले हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये कॉलम जिसकी हम बात कर रहे हैं कुछ स्लेट, क्योंकि फुटिंग टू प्लिंथ तो हमारा यही लेवल है। तो फुटिंग टू प्लिंथ में जो हम स्टील डालेंगे वो ये फॉलो करेंगे, C84 कॉलम में ये वाली स्टील फॉलो करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम स्टील का इरेक्शन कराएंगे अपनी साइट पे। कॉलम का स्टील हमें ये देखना है कि जो हम खड़ा मतलब स्टील इरेक्शन करना है कि उसकी कितनी कटिंग लेंथ रखनी है, उसके अकॉर्डिंग जो अपना फ्लोर टू फ्लोर हाइट है उसको हम देखेंगे। Z1 ये हो गया, Z2 ये हो गया और Z1 ये हो गया। Z1 हो गया स्पेशल कन्फाइनिंग जोन होता है। Z1 हम बोलते हैं एलो भी बहुत सारी ड्राइंग में रिप्रेजेंट कर देता है, कुछ ड्राइंग में ये Z1 जोन बना के भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। Z1 लिंक होता है स्पेशल कन्फाइनिंग जोन, ये हमारा डिसाइड होता है या तो ये H/4 होता है, नहीं तो ये कॉलम की जो मैक्सिमम डायमेंशन होती है। सपोज़ कीजिए कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है जैसे कि 850 बाई 300, तो 850 हमारी मैक्सिमम डायमेंशन होगी। तो एलो उस केस में एलो जो होगा वो इस फुटिंग के टॉप से और यहाँ तक हमारा 850 की हाइट में हम अपना ये वाली स्पेसिंग फॉलो करेंगे। Z1 स्पेसिंग लिंक प्रोवाइड करेंगे, Z1 में जो लिंक दिया हुआ है इस पर कॉलम शेड्यूल। और Z2 में हम जैसे कि उसमें 8 डाया 200 की स्पेसिंग पे दिया हुआ था वो फॉलो करेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं हम Z2 में जो दिया हुआ है 8 डाया 200 का है और Z1 में 8 डाया 100 का है। तो Z1 में मेन लिंक जो कह रहा है, मेन लिंक मतलब जो आउटर रिंग है उसकी बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि Z1 यानी मेन लिंक जो होगा वो 8 डाया का होगा, 100 की स्पेसिंग पे होगा। और Z1 जोन में जो बाकी रिंग होंगे वो 8 डाया 100 की स्पेसिंग होंगे, यानी बाकी रिंग ये सारे रिंग जो इंटरमीडिएट बार्स को कन्फाइन करेंगे ये हो गए। तो ये और Z2 लिंक्स हमारा 8 यानी जितने भी Z2 में लिंक होंगे वो सारे रिंग इंक्लूडिंग मेन लिंक वो हमारे 8 डाया के होंगे। और इसके बाद देख सकते हैं हम जैसे कि ये सेक्शन दिया हुआ है तो ये LD हो गया, LD रिप्रेजेंट कर दिया। LD हमें दिया होता है एज पर आई को, अगर ड्राइंग में नहीं दिया होता एज पर IS कोड फॉलो कर लेते हैं, अगर नहीं देता, लेकिन हम स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिमांड करते हैं कि वो LD प्रोवाइड करे, ड्राइंग में मेंशन करे। अभी आप देख सकते हैं कॉलम में जो LD दिया हुआ है मेन रेनफोर्समेंट के लिए 46 इंटू डाया बार दिया हुआ है, और जो बीम और स्लैब में LD हो 60 इंटू बार डाया है। और स्टैगर्ड ये बोल रहा है कि स्टैगर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सारे लैब एक ही लेवल पे नहीं होने चाहिए, चाहे वो स्लैब हो या बीम हो, क्योंकि हम अवॉइड करते हैं कि सारे जो लैब है वो एक ही जोन में नहीं आया, एक ही लेंथ पे सेम कटिंग लेंथ पे ना आए। अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये 50% लैब जो है वो LD यानी कि इस लेवल पे दे दी और 50% इस लेवल पे दे दी। तो स्टैगर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। हम स्टैगर्ड फॉर्म में ऊपर नीचे आगे भी इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो LD लैप होगा, यानी कि सपोज़ कीजिए आपका 20 डाया की बार है तो 46 इंटू 20 उसका 20 इंटू 46 920 mm की जो लेंथ होगी वो हमारी 20 बार के लिए होगी। 20 डाई की जो बार होगी 25 के लिए अगर होगी तो 46 इंटू ये होगी, यानी 1150 की उसकी लेंथ होगी। यानी कि जो लैपिंग लेंथ होगी वो हम 46 इंटू डाया बार कर देंगे, जो भी डाया होगा बार का उससे मल्टीप्लाई करके लैपिंग लेंथ निकाल लेंगे। अब मान लीजिए मेरी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है, 3 मीटर में 850 बाई 850 का कॉलम है, तो 850 बाई 850 का कॉलम है तो 850 इधर माइनस कर दीजिए, 850 इधर माइनस कर दीजिए। अब मैंने कहा है आपसे 3 मीटर की हाइट है फ्लोर टू फ्लोर और 600 का बीम है, तो 3 मीटर में पहले तो मैं बीम का जो हाइट है वो माइनस कर दूंगा, तो ये मेरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लियर हाइट। 2400 जो आ गई वो मेरी क्लियर हाइट आएगी। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 850 बॉटम से, 850 टॉप से जो Z1 जोन का है,
तो 700 की जो स्पेस जोन है वो Z2 जोन हो गया और 850 का हमारा Z1 जोन हो गया। तो इसमें जो रिंग आएंगे वो 100 की स्पेसिंग पे हैं, तो 8 रिंग आएंगे, 8.5 हो गए, 9 रिंग हो गए, +1 करेंगे तो 9.5 रिंग हमारे ये 9 नंबर रिंग आएंगे, 9 सेट आएंगे पूरे रिंग के, इंक्लूडिंग मास्टर रिंग, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट रिंग, वो 9 सेट आएंगे पूरे इस 850 की जोन में, और +1 करके 12 आ जाएगा। इसी तरह हम ऊपर करेंगे तो ये टोटल 10 नंबर डालेंगे ऊपर से, 10 नंबर डालेंगे नीचे से। अब हम ये कर लेंगे 10 नंबर ऊपर से और 10 नंबर नीचे से, तो ये हमारा 20 हो गया, 20 × 100, ये मेरा 2 मीटर हो गया। ठीक है, अब मेरा बचा कितना, 2400 माइनस कर दूँ मैं, सॉरी 2400 - 200, ये मेरा बचा 400। तो 400 की स्पेसिंग में जो दूंगा वो मैं 200 की स्पेसिंग में, तो 2 रिंग ऐसे आएंगे मेरे जो इसमें जो हमारे Z2 जोन में आएंगे, क्योंकि हमें +1 करके देना होता है, तो उसमें से हम अपने जोन से सेफ जोन में आ जाते हैं। सेफ जोन में जब आप प्रैक्टिकली साइट पे करेंगे तो +1 करके ही करना होता है, क्योंकि उससे हमारा जो Z2 जोन है उसमें +1 इधर से करेंगे तो इसमें से माइनस हो जाता है, साइड पे कम आता है वो, आप कैलकुलेशन करेंगे तो। फिर इसका ये हमारा हो गया Z1 Z2 जोन हो गया। फिर ये अगले फ्लोर पे दूसरा हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी कटिंग लेंथ अपना बीम और स्लैब लेवल पे ना, यानी कि जंक्शन पॉइंट पे हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि कॉलम लैप जो है या कटिंग लेंथ है वो इस जोन में नहीं आए। इसको अवॉइड करते हुए फिर हम नेक्स्ट फ्लोर की स्टील काटेंगे। मान लीजिए ऊपर 4.5 मीटर की हाइट है, तो 3 मीटर ये अपना यहाँ से जो भी लेंथ होगी ये लैपिंग लेंथ प्लस जो अपना ये 850 का डिस्टेंस, ये प्लस बीम की थिकनेस जो होती तो स्लैब टॉप पे आ गए। फिर अपना जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है उस वही सेम प्रोसीजर करेंगे, 850 इधर से, 850 इधर से, और बाकी जो बचा वो हमारा Z2 जोन में, और अपना इसकी प्लस करते हुए अपना पूरा ये लेंथ कैलकुलेट करके अपना कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद अपना जो और डिटेल है, जैसे कि अब मैं बात कर लूँ, ये तो हमारी हो गई स्लोप फुटिंग के रिगार्डिंग। अब ये एक सेक्शन दिया हुआ है दूसरा कि ये प्लिंथ बीम, यानी कि हमारे जो आप देखेंगे कि इसमें आउटर में प्लिंथ बीम दिया हुआ है पूरी ड्राइंग में, आउटर में और इंटरनल। तो जहाँ पर हमारा प्लिंथ बीम आएगा उस लेवल उसका सेक्शन अलग है, और जो हमारा प्लिंथ बीम जहाँ पे नहीं आएगा या फ्लोर डायरेक्ट वो स्लैब लेवल तक जा रहा है उसका सेक्शन अलग है। जिसका प्लिंथ जिस कॉलम पर प्लिंथ बीम आ रहा है उसका सेक्शन हम ये फॉलो करेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि ये हमारा फ्लोर लेवल हो गया, प्लिंथ लेवल है ये हो गया, और इससे ऊपर कटिंग लाइन दिया हुआ है, यानी कि हम प्लिंथ लेवल से ऊपर लैप देंगे, बॉटम यानी कि प्लिंथ लेवल के नीचे कोई लैप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गई बात आपकी स्लोप फुटिंग की। अब हम बात कर लेते हैं कंबाइंड फुटिंग की। सपोज़ कीजिए ये मेरा स्क्वायर फुटिंग है या कोई भी एक फुटिंग ले लीजिए आप, कि सबका कैलकुलेशन सबका तरीका वही है। ये हमारा एक फुटिंग हो गया C27 और C46। आप देखेंगे इसमें हम बोल रहा है कि इस रेफर शीट नंबर 5 नंबर शीट को रेफ़र करें इसकी डिटेल के लिए। तो हम ये देखेंगे कि शीट नंबर 5 कौन सी है, ये शीट नंबर 1 हो गई। आप देखेंगे शीट नंबर 2 ये शीट नंबर 1 हो गई, ये शीट नंबर 2 हो गई, और ये मेरा शीट नंबर 3, शीट नंबर 4, शीट नंबर 5। तो उस जो हमारा कॉलम था C46 एंड C27 की डिटेल ये है। आप ये देखेंगे, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस फुटिंग की बात कर रहा हूँ C46 और 27। तो ये देखिए इसकी डिटेल हमें यहाँ पे दी हुई है सेक्शन काट के, और इसको आप देखेंगे तो एक सेक्शन भी काटा हुआ है, सेक्शन JJ, जिसको इन्होंने काटा हुआ है, और इसकी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। इसकी थिकनेस इन्होंने दी है 850, 75 mm थिकनेस की PCC है, और 850 की टोटल डेप्थ है हमारी फुटिंग की जो, और ये एक तरीके से पैड फुटिंग होगी, इसमें कोई स्लोप नहीं दिया हुआ है। कंबाइंड फुटिंग हम बोलते हैं, इसको कंबाइंड फुटिंग है, तो पूरी थिकनेस सेम रहेगी, यूनिफॉर्म होएगी। यानी कि अगर इसमें फुटिंग की डायमेंशन की बात करूँ तो 9 मीटर 150 वो ऐसे है, और जो शॉर्टर डायमेंशन है वो 5.6 है, यानी कि 5 मीटर 600 की डायमेंशन इस डायरेक्शन में है। और ये 75 का ऑफसेट है PCC का, यानी कि इसके बेस में जो PCC डलेगी फुटिंग है वो 75 mm इधर निकाल देंगे हम, 75 mm एक्स्ट्रा इधर डाल देंगे। अब ये हमारा डिटेल हो गया। इसमें आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट, तो 10 डाया 200 का एक्स्ट्रा बार दिया है बॉटम में बोथ वेज में,
तो इसको कह रहा है कि जो कॉलम का फेस होगा उससे 1 मीटर इधर और कॉलम के इस फेस से 1 मीटर इधर, ये हमारा एक स्क्वायर बन गया, यानी कि 750 ही हो गया, 750 हो गया, ये 2750 हो गया। 1 मीटर 2 मीटर प्लस 750 से 2750 का ये है, 2750 ऐसे, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में एक पूरा एक स्क्वायर बन गया जिसका डायमेंशन 2750 है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देंगे, इसी जोन में हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देंगे इंक्लूडिंग मेन बार अलग होगी और ये एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट अलग होगी, वो 200। तो मेन बार के लिए अगर हमें फॉलो करना है तो मेन बार हमारा क्या है, इसमें सेक्शन को हम फॉलो करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 16 डाई का 100 की स्पेसिंग पे दिया है बोथ वेज, तो ये ऑल थ्रू पूरी उसमें पड़ेगा। और जो हम 10 डाई का भी एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट की बात कर रहे थे वो ये है, इस तरह से कुछ हम इसको बोथ वेज में डाल देंगे, ले कर देंगे, ये हमारा हो गया। ऐसे ही इसमें देखेंगे आपको जो दूसरा कॉलम है अपना C47, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है 2750 और उसका रेनफोर्समेंट लिख दिया 10 डाई 200 की स्पेसिंग पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट। ये सिर्फ इतने ही एरिया में पड़ेगा, बाकी जो मेन रेनफोर्समेंट होगा 16 डाई 200 की स्पेसिंग पे पूरे ऑल थ्रू आउट इस फुटिंग पड़ेगा। अब इसमें सेम प्रोसीजर है इसका, अगर मुझे मेन बार का कटिंग लाइन निकालना है तो जो हमारा आउटर टू आउटर डायमेंशन है, टोटल डायमेंशन है, उसमें से हम बोथ साइड से कवर माइनस कर देंगे। जैसे कि मुझे वाई डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में स्टील डालना है, तो उसकी कटिंग लेंथ क्या होगी, तो 9 मीटर 150 में से मैं 50 माइनस कर दूंगा, तो दोनों साइड से मेरा माइनस करके 9 मीटर 150 माइनस 50 ये हमारा 9 मीटर 50, ये हमारी होगी मेन बार की लेंथ। अब इसमें हम L प्लस कर देंगे, L हमें दिया हुआ 150, इन दोनों साइड में हमें 150 दिया हुआ है, तो प्लस 150 ये मेन बार की हमारी जो वाई डायरेक्शन में लॉन्गर डायमेंशन के अलॉन्ग जो स्टील पड़ेगी उसकी जो कटिंग लेंथ होगी 9 मीटर 215 होगी। ऐसे ही सेम हम कैलकुलेशन कर लेंगे जो हमारा 5 मीटर 600 की है, उस डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में हम इसको नाम दे सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जो अपना स्टील डालेंगे ऐसे, मैं आपको दिखाए, इस डायरेक्शन में जो स्टील डालूंगा मैं उसकी लेंथ अपना माइनस करना है, तो 5600 माइनस 50 और 500 600 माइनस 50 ये अपना कटिंग लेंथ आ गई मेन बार प्लस इसमें L कर दूंगा तो 150 प्लस 150 सॉरी 5600 प्लस 150 प्लस 150, ये अपना 5.9 मीटर की कटिंग लेंथ आ गई। तो जो मेन बार की कटिंग लेंथ आ गई, अब मैं इसको निकालूंगा, स्पेसिंग से डिवाइड कर दूंगा, वही सेम प्रोसीजर है, वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें फिर अपना जो एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट है वो ले कर देंगे। तो साइड में पहले तो हम PCC करेंगे, PCC करने के बाद अपना ये वाला इन्फोर्समेंट डालेंगे, ये बॉटम लेयर में डलेगा। आप देखेंगे कि लॉन्गर डायमेंशन में जो स्टील है वो अपना इसमें अगर बॉटम बार में देखेंगे, बॉटम बार में मेन बार जो होता है हमेशा शॉर्टर स्पैन में डलता है। और एक केस ये भी आ जाता है कि किसी फुटिंग में जो डायमेंशन है यानी कि स्टील है वो डिफरेंट डाया हो जाते हैं, नहीं ये लॉन्गर डायमेंशन में डिफरेंट डाया का होता है और शॉर्टर स्पैन में डिफरेंट डाया का होता है। तो उस केस में जो मैक्सिमम है, उस केस में अगर बाय मिस्टेक लॉन्गर डायमेंशन में हायर डाया दे दिया और शॉर्टर स्पैन में लोअर डाया दे दिया, तो हम स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से बात करके उसको चेंज करा लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा शॉर्टर स्पैन में हमारा मैक्सिमम डाया जो हाईएस्ट डाया होगा वही हम फॉलो करते हैं और उसी को हम प्रेफर करते हैं, वही हमें डालना चाहिए। तो अभी जैसे कि इस केस में मान लें दोनों ही डाया सेम है, तो इसमें क्या होगा, मेन बायर जो होगा ये हमारा डॉटेड वाला है वो, यानी कि अलॉन्ग जो हमारा 600 की इस 5600 अलॉन्ग पड़ेगा, ये मेन बार होगा और ये इस डायरेक्शन में जो पड़ेगा वो मेन बार होगा। यानी कि बॉटम में सबसे पहले ये वाली लेयर में ले करूँगा और फिर मैं इस डायरेक्शन में अपना स्टील ले करूँगा, ये इस तरह से अपना ले होगा। तो इस तरह से एक मैश बन जाएगा पूरा, और उस मैश के बाद फिर मैं अपना ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो है आप देखेंगे, उसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट होगा।
तो ये हमारा डलेगा। फिर उसके बाद अपना कॉलम का स्टील उस पर खड़ा कर लेंगे, स्टील जो भी हमारा कटिंग लेंथ होगी उसके रिंग बांध देंगे। रिंग बांधने के बाद अपना जो स्पेशल कन्फाइनिंग बोल रहा है कि अर्थक्वेक जो IS कोड 13920 है उसमें बोला है कि स्पेशल कन्फाइनिंग जोन में जो हमारा स्पेसिंग होगी रिंग की वो 100 ही होगी, और वो 100 ही रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा मैक्सिमम जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से मैक्सिमम जो डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम होती है फुटिंग के जॉइंट पे आते हैं, तो वहाँ हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, तो इसलिए वहाँ पे रिंग की स्पेसिंग बहुत कम रखी जाती है। इसे स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट जोन भी बोला जाता है। ये बांधने के बाद अपना फोटिंग जहाँ तक अपना रिंग बांधना है प्लिंथ लेवल तक उस हाइट तक अपना रिंग बांध देंगे, और फिर इसका अपना शटरिंग करने के बाद अपना इसको पोरिंग कर लेंगे। जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होगा, जैसे इस केस में अपना M30 का इन्होंने एक जनरल दिया हुआ है कि M30 हमें यूज़ करना है। अब ये देखेंगे कंक्रीट मिक्स जो है कॉलम के लिए M40 है और फुटिंग के लिए M30 है, तो इस ग्रेड को यूज़ करते हुए अपना इसका डिज़ाइन मिक्स जो भी अप्रूव्ड डिज़ाइन मिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंक्रीटिंग करेंगे, पोरिंग करेंगे। इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। फुटिंग में जो कवर है कॉलम में, ये बहुत सारी कंडीशन में, जैसे कि आप कहीं ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है फुटिंग का या अपने स्ट्रक्चर का, तो उस केस में जो अपना कवर है वो बढ़ जाता है। ये 50 की जगह 75 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और जो नियर बाय सी एरिया है वहाँ पे आपका 100 तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही खारा होता है, उसकी वजह से कवर बढ़ जाता है। यहाँ पर ये 50 हो गया, स्लैब के लिए 20 दिया हुआ है, बीम के लिए 30 दिया हुआ है। तो इसका बाकी एक देखेंगे तो इसमें अपना जो बार है, बार ग्रेड हम कौन सी यूज़ करना है उसके लिए भी उन्होंने अपना दिया हुआ है। बियरिंग कैपेसिटी अपना दिया हुआ है इन्होंने 15 टन पर स्क्वायर मीटर। जो फुटिंग का डिज़ाइन है वो 15 टन पर स्क्वायर मीटर को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी इन्फॉर्मेशन और भी अपना लैप लेंथ कितना है बीम में स्लैब में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी बिल्डिंग कितने फ्लोर के लिए डिज़ाइन है, ये जनरल जो कंडीशन अपना जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए वो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिफाइन कर देता है जनरल नोट्स में। एक जनरल नोट्स की ड्राइंग सेपरेट होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। जनरल नोट्स में हमारा सारी डिटेल होती है, कौन सा ग्रेड है, कौन सा फॉलो करना है, डिटेलिंग कैसे करनी है, बीम में रिइंफोर्समेंट कैसे देनी है, वो जनरल डिटेलिंग होती है, तो जनरल नोट्स उन्हें हम बोल देते हैं। दूसरा अभी मैंने कंबाइंड फुटिंग हो गया, ये आपका कम फुटिंग का शेड्यूल हो गया। एक फुटिंग का और मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग कहेंगे कि सर आपने एक जो इरेगुलर शेप फुटिंग होती है उनका तो आप बता दीजिए एक बार, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इरेगुलर फुटिंग है, इसका आप देखेंगे कि ये हमारा दिया है C44 ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका फुटिंग। जैसे कि आप इरेगुलर शेप है, ये वाली फुटिंग जो है ये इरेगुलर शेप है, तो इसमें हम वो कैसे स्टील ले करें, सेम प्रोसीजर सबका सेम है, बस कटिंग लेंथ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, और उसका सेक्शन भी आप देखेंगे तो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि इसका जो थिकनेस है वो 850 का है, एल इसमें 150 ओवरलैप दे दिया ऑल थ्रू फुटिंग में टोटल, और 75 की थिकनेस की फुटिंग है। इसका मेन रिइंफोर्समेंट हो गया। ये आप देखेंगे कि इस कॉलम के जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट आएगी वो 16 डाया 200 का होगा, एक्स्ट्रा बार वो इतने ही एरिया में डलेगी सिर्फ। ये हो गया, मेन बार अलग है और एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट अलग डलेगी। जैसे इस कॉलम के जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट डलेगी वो 12 का 200 पे है, 200 सेंटर है। और ये वाला कॉलम की बात करूँ तो इसमें कोई एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट हमारी नहीं ना, इस कॉलम के नीचे कोई एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट, दोनों की कंबाइंड एक एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट दिया है कि दोनों का, क्योंकि वो एरिया जब डिज़ाइन किया होगा तो देखा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों रिइंफोर्समेंट कंबाइन हो रहे होंगे और इनका एरिया जो होगा वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा होगा, तो उसको इकोनॉमिकल करने के लिए उन्होंने एरिया को मैच कर दिया और दोनों को जो रिक्वायर्ड एरिया स्टील है वो पूरे टोटल कंबाइन में प्रोवाइड कर दिया है। तो इन दोनों कॉलम के नीचे जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट आएगी वो हमारी इस पूरे जोन में दी जाएगी। अब जैसे 20 का 200 की स्पेसिंग में, तो जैसे कि आप देखिए डाया भी बढ़ गया और स्पेसिंग हमारी वो भी बढ़ गया, तो बॉटम एक्स्ट्रा होगा। बाकी मेन रिइंफोर्समेंट के लिए आपको ये ड्राइंग देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि 12 का जो 12 डाया का 200 की स्पेसिंग पे है और ये एक्स्ट्रा बार है, और ये इसका कॉलम के बॉटम में ये देखिए ये हमारा हो गया। जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो 16 डाया का है और 200 की स्पेसिंग बोथ वेज में है,
और 20 का जो एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट है इसमें इन्होंने क्या किया है, वो सेपरेट सेम लेयर पे डिफ़ाइन कर दिया है, यानी कि जो मैश होगा वो सेम लेयर पे ही डिफाइन होगा। और जो 200 का है, जैसे कि आपको ये इसे हम बोलते हैं कर्टेल, यानी कि यहाँ पे हमारा कर्टेल हुआ है, यहीं इसी लेंथ तक हमें 20 डाई का स्टील डालना है। बाकी रेस्ट जो आगे जाएगा वो पूरा ऑल थ्रू वो हमारा 16 डाई का जाएगा। हमारा जो अपना इसके अराउंड इस कॉलम के बिलो जो अपना स्टील पड़ेगा 20 डाई का, वो 5 मीटर 75 का होगा। और दूसरा इसका स्पैन जो है वो हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो हम इससे देख लेंगे, अपनी इस ड्राइंग से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इस कॉलम फेस से 1500 इधर और इस कॉलम फेस से 1500 इधर, और बाकी आप सेंटर लाइन प्लान से अपना इस दोनों कॉलम के जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके अपना जो टोटल लेंथ है वो कैलकुलेट करके अपना टोटल लेंथ कितना डालना है वो डाल सकते हैं। उतनी स्टील हम अपना कटवा सकते हैं। इसके बाद आपको ये हो गया, आपने ये डाल दिया, इसमें डिटेल दे दिया, तो बाकी और इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। बाकी इसका रेनफोर्समेंट शटरिंग हो जाएगी। शटरिंग होने के बाद इसको हम पोरिंग कर लेंगे और वो कास्ट कर लेंगे। जो भी इसका कॉलम है वो भी हम इसको इरेक्शन कर लेंगे। और वही जनरल डिटेल, ये एक बड़ी फुटिंग है तो बड़ी फुटिंग में देखेंगे 7-8 कॉलम है एक साथ, तो उसका जो ये दिया है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट वो इस जोन में दे दिया, यानी कि 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। इस केस में देखेंगे कॉलम भी हमारे कुछ जिगजैग हैं, आगे पीछे हैं, तो इस केस में बहुत से लोग पूछते हैं कैसे इसमें देंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो आउटर डायमेंशन पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ से आपने 1200 लिया, यहाँ से आपने 1300 लिया, तो इनकी लाइन जो होगी ऑफसेट हो रही होगी कुछ ना कुछ। तो आप क्या करेंगे, जो आउटर मैक्सिमम डायमेंशन होगी, यानी कि इससे देख लेंगे इस कॉलम में एक लाइन देख लिया तो मैक्सिमम डायमेंशन इधर फेस पे कितना है और मैक्सिमम डायमेंशन इधर कितना है, तो टोटल डायमेंशन उसका एक रेक्टेंगुलर बनाते हुए उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक ड्राइंग। हम फुटिंग की ड्राइंग कैसे करते हैं, और मुझे अपने उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि और जो आपके कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपना प्लेन बीम या बीम्स में कैसे रेनफोर्समेंट या कैसे हम रीड करते हैं स्लैब का, बीम का, उनके बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।